सेवाभावी संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, भक्तामर की गाथा को देखते हुए आचार्य मानतुंग ने जब आकाश में देखा, चंद्रमा को देखा, उसकी ज्योत्सना को देखा, चांदनी को देखा, प्रभु के गुणों का वर्णन उनकी चंद्रमा की पौर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी के साथ करी, और ऐसा उनका ध्यान पूरा आकाश मंडल की ओर था। संपूर्ण मंडल कल अपन ने देखा था, और ऐसा देखते देखते उनका ध्यान सभी पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ गया। पर्वतों की माला होती है अपने नासिक के यहाँ, जैसे सह्याद्री की माला है, ऐसे पर्वतों के अनेक मालाओं में उन्होंने देखा कि ओहो, मेरे प्रभु तो इन पर्वत जैसे हैं। क्या कहने लगे, चंद्रमा से उतर कर वे कहाँ आए हैं, पर्वतों में भी जो छोटे छोटे पर्वत हैं उसके साथ आपकी तुलना नहीं है प्रभु, क्योंकि इसके अंदर क्या कहा, पवनोद्धत, जो प्रलय काल में, कल्पांत काल, ध्यान इधर दीजिए, कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्पांत काल यानी प्रलय काल, प्रलय काल के अंदर जो पवन से हिल जाते हैं, पवन जो प्रलय काल का बहुत बड़ा तूफान है, उसमें छोटे बड़े पर्वत क्या होते हैं, मिट्टी निकल जाती है। अभी आपका वो सापुतारा का पर्वत भी क्या हो गया, नीचे ढल गया था। ऐसे छोटे बड़े पर्वत उस तूफान से गिर जाते, कम हो जाते, छोटे हो जाते, परंतु मेरू पर्वत है ना, वो कभी हिलता नहीं है। ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं, कभी कितनी सुंदर कल्पना भगवान के लिए करते कि प्रभु कल्पांत काल में छोटे बड़े पर्वत, कल्पांत काल मरुत, मरुत यानी हवा, हवा कौन सी, पवन कौन सा, तूफान वाला, एकदम तूफान आ जाता है। ऐसा जो पवन है उसके कारण चलिता अचलेन, तीसरी लाइन में क्या रहा, चलिता अचल, अचल यानी पर्वत, जो अचल रहता है वो पर्वत जो है वो तूफान वाले हवा से क्या होता है, चलित हो जाता है। किम, प्रश्न पूछते हैं, क्या मंदर आद्री, आद्री यानी बड़ा पर्वत, और मंदर यानी मंदर आद्री यानी मेरू पर्वत, ये छोटे बड़े पर्वत तो हिल जाते, गिर जाते, परंतु क्या जो मेरू पर्वत है वो कभी, किम मंदर आद्री शिखरम चलितम कदाचित, प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, जनता से, कि क्या ऐसे पवन से बड़ा जो मेरू पर्वत है वो कभी हिलता है क्या, अर्थात नहीं हिलता। ऐसे पवन से भी वो नहीं हिलता। प्रभु छोटी बड़ी विकार वासना की बातों से छोटे बड़े देवता हिल जाते हैं, चलित हो जाते हैं, चलिता चले न, वो चलित हो जाते हैं, परंतु आपके सामने तो अप्सरा भी आ जाए और वे नृत्यांगना, नृत्यांगना के लिए शब्द क्या आया, त्रिदशांग, त्रिदशांगना, ऐसी जो अप्सराएं भी देवलोक से आकर के आपके सामने हाव भाव करे, नाच करे, नृत्य करे, तो भी आपका मन चलित, कभी देखा आपने, कभी सुने, कभी सुना कि ऐसे प्रभु का मन चलित नहीं होता, नहीं कहा, मनाक अपि, थोड़ा भी, मनाक यानी थोड़ा भी, यत्किंचित भी, आँख खोल कर देखने का भी मन उनका, कभी सुना आपने ऐसा? क्यों? क्योंकि आप कैसे हैं, मेरू पर्वत जैसे हैं। आप कैसे हैं प्रभु, छोटे बड़े पर्वतों जैसे नहीं, आप कैसे हैं, मेरू पर्वत जो कैसा है, अचल है, स्थिर है, कितनी हवा आए, कितने पवन आए, आपको हिला सकते। प्रभु को गृहस्थावस्था में आदिनाथ भगवान को, तीर्थंकरों को कोई हिला नहीं सकता। तब जब वे वितराग बन गए, क्या बन गए वो, सृष्टि में दो तत्व बड़े प्रबल है भाइयों और बहनों, एक है राग और एक है विराग। राग और विराग, वैराग्य और राग, इन दोनों का हमेशा क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है।
इनका झगड़ा चला है, क्योंकि वैराग्य वाले व्यक्ति को राग वाले विचलित करने के लिए आते हैं। राग वाले क्या करते हैं, ये तो अभी अभी की बात है। जैसे आप लोग कोई वैराग बहन दीक्षा ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ आप आकर्षण की वस्तु रखेंगे, परंतु अगर जो सच्चा वैरागी होता है वो चलित होता नहीं है। परंतु ये चलता आ रहा है तब से लेकर के अभी तक। उनके लिए तो देवांगना अप्सरा विचलित करने के लिए आती थी, परंतु हमारे वीतराग भगवान कभी चलित नहीं हुए भाइयों और बहनों। इसलिए बड़ा सुंदर कहा कि अपन क्यों वीतराग की आराधना करते, भक्तामर करके क्यों अपन उनकी साधना करते हैं, क्यों उनको वंदन नमस्कार करते हैं, खमासना देते हैं, क्यों? क्योंकि कहा है बड़ा सुंदर, हमारे तीर्थंकरों के हाथ में शस्त्र नहीं माला नहीं, शस्त्र नहीं माला नहीं, नारी भी नहीं साथ। शस्त्र नहीं माला नहीं, नारी भी नहीं साथ, वीतराग भगवंत को याते जोड़ू हाथ। वीतर रोंगटे खड़े हो जाते साहब, आपको कहते कहते हमारी भावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या कहा कि वीतराग भगवान को वंदना क्यों है मेरी। सोचिए, आप लोग भी ध्यान में लीजिए बात को। क्या कहा, शस्त्र नहीं, कभी कोई धनुष्य बाण, कोई चक्र, कुछ भी उनके हाथ में, गदा नहीं, कुछ भी नहीं है। शस्त्र नहीं माला नहीं, नारी भी नहीं साथ। बाकियों के साथ में क्या होती है, उनकी होती ना, देवियाँ नारियाँ उनके पास होती है। उनका नाम लेने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। परंतु हमारे वीतराग भगवान के साथ में ना तो कोई नारी, ना कोई शस्त्र और ना कोई माला। वीतराग भगवंत के शस्त्र नहीं माला नहीं, नारी भी नहीं साथ, वीतराग भगवंत को याते जोड़ू हाथ। मैं इसलिए वहाँ पर मेरा मस्तक नमाता हूँ, मैं मस्तक झुकाता हूँ, क्योंकि मेरे भगवंत के, मेरे वीतराग भगवान के राग भाव को चलाने वाला कोई भी तत्व इस दुनिया में विद्यमान नहीं है। ऐसे मेरे वीतराग भगवान है। परंतु ये संघर्ष जो है ना, हमेशा चलता आ रहा। दहशत रहती है उनकी, क्या अरे जब आप लोग बाहर का वातावरण देखेंगे ना, तो बाहर का वातावरण कैसा है, राग भाव को बढ़ाने वाला है कि नहीं है। पहले तो अंदर में ही राग भाव बढ़ा रहता है, छुपा रहता है, और उसको उत्तेजित करने वाले अगर ऐसे साधन मिल जाते हैं ना, तो फिर भावना और क्या हो जाती है। आज क्या चल रहा है, मोबाइल के नाम पर पे क्या चल रहा है साहब, विकार भावनाओं को, वासनाओं को बढ़ावा देने का काम उस वस्तु से हो रहा है। ये वस्तु का उपयोग कैसे करना, ये अपने ऊपर, अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। चाकू आपके हाथ में दिया है, पर चाकू से आपको जो करना है उपयोग, उसका सदुपयोग करना कि हाथ को चीरना, ये आपके हाथ में है। वस्तु कैसी भी हो, मोबाइल, मीडिया, जो भी चल रहा है भाई और बहनों, और इसके आगे और कुछ होता है, गूगल और पता नहीं कह रहे इंस्टाग्राम, और 4-5 नाम होते हैं उसके, कुछ ना कुछ उसके ऊपर होता है। पर वो क्या करता है, मन को नई नई जैसा चित्र बतावे, नाना जैसे वहाँ पर सारे दृश्य बताए जाते। पहले फिल्में कम थी क्या, पिक्चर कम थे क्या, अब उससे ज़्यादा हाथ में आ गया। फिल्म देखने के लिए तो अपने पिंपल गांव में तो एक ही थिएटर था, पीछे में एक ही थिएटर, वो भी बेचारा सादा सूदा टूटा फूटा पतरे का, जाके कोई देखते थे। सज्जन लोग तो जाते नहीं थे, स्कूल में जाते जाते दूर से देखते थे क्या थे थिएटर है, आवे न पचास, उन्होंने भी देखा है ना। हाँ, तो क्या हो गया, बेचारा वो टूटा फूटा होता था। सज्जन बड़े लोग तो वहाँ पर जाते नहीं थे, वो कहाँ जाते थे, बड़े में जाते होंगे, है ना, वो बम्बई पूना नासिक के थिएटर में जाते होंगे। परंतु कम से कम पहले क्या था, जाकर के देखने का परिश्रम था। और अब तो क्या हो गया साहब, घर घर में थिएटर, वो टीवी, इतना बड़ा टीवी, उस पे लगाया यूट्यूब, और जो पिक्चर लगाएं, जो गाने लगाएं, वो बेचारे दादाजी के साथ पोते जी देखते हैं, देखने जैसे होते
हमारा समाज बहुत बचा हुआ है इन तीर्थंकरों के कारण, इन वीतराग भगवंतों के कारण। नहीं तो बाहर देखो ना भाइयों, ये दोनों शक्तियाँ कैसी है, बहुत संघर्षण करती है। एक तरफ राग है और एक तरफ विराग है। तो क्या कहा, वर्षों बीत्या बीते दिवसों बेशक्ति ना घर्षण माँ। वर्षों बीत्या बीते दिवसों बेशक्ति ना मंथन माँ। मन शूमण से विष के अमृत भव सागर ना मंथन माँ। मन शूमण से विष के अमृत बेशक्ति ना मंथन माँ। क्या रे पंखिया पिंजड़ानो, क्या रे पंखिया पिंजड़ानो कर से मुक्ति नो टहुकारो बंधन बंधन झंखे मारू मन पण आत्म झंखे छुटकारो मन दहशत छे आ झगड़ा माँ। मन दहशत छे आ झगड़ा माँ थई जाए पुरोना जन्मारो बंधन बंधन झंखे मारू मन पण आत्म झंके छुटकारो बंधन बंधन। कितना सुंदर कवि ने कहा, प्रवीण भाई दोषी करके बोटात के कविते ऐसे ऐसी कविताएं बनाई गुजराती के अंदर, जो इतना सुंदर स्तवन उन्होंने कहा है। पूरा भजन बाद में कभी सुनाएंगे, परंतु अभी उन्होंने क्या कहा कि मेरी आत्मा है ना, मने दहशत छे आ झगड़ा माँ थई जाए पूरो ना जन्मारो। हमारा उस झगड़े के अंदर राग और विराग, राग और विराग, बाहर का श्रृंगार विकार और मेरा अध्यात्म, इस झगड़े के अंदर कहीं मेरा जन्म पूरा ना हो जाए। क्योंकि प्रभु मेरी आत्मा को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। बंधन बंधन झंखे मारू मन, मेरी आत्मा जो है क्या कह रही है, कर से मुक्ति नो टहुकारो, मुक्ति का हुंकारा, मुक्ति का टहुकारा मेरी आत्मा कब करेगी, मोक्ष को कब प्राप्त करेगी। अगर मैं ऐसे वासना और विकार में पड़ा रहा, मेरे संसार में मैं अगर पड़ा रहा, तो मेरे वैराग्य भाव को बढ़ाकर मैं मोक्ष को कब प्राप्त करूँगा। ऐसा अर्थ उस भजन के अंदर आया। गुजराती का भजन था, परंतु हमारे नासिक पिंपलगांव वालों को गुजराती अच्छी समझती है। पूरा अर्थ समझ गए ना आप लोग। क्या कहा भजन के अंदर कि मारी आत्मा है, मेरी आत्मा जो है वो मुक्त होने के लिए, पिंजरे से मुक्त होने के लिए टहुकार करती है, झंकार करती है। हमें चाहिए भाई और बहनों कि हम अपने तीर्थंकर भगवान की भक्ति, जो कैसे है, वीतरागी है। किसी भी प्रकार का राग भाव, वासना विकार का भाव उनके मन को थोड़ा भी मनाकपि स्पर्श नहीं करता। ऐसे वीतराग भगवान को अगर हमें प्राप्त करना हो, उस दशा को प्राप्त करना है, हमारी दिशा बदलकर उस दशा को अगर प्राप्त करना है ना भाइयों और बहनों, तो हमें मन वचन काया से प्रभु की भक्ति में तल्लीन होना पड़ेगा। तब कहीं जाकर उस दशा को प्राप्त होंगे। एक चित्रकार ने बड़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग चित्र बनाए हुए थे। पूरी भीड़ हो गई वहाँ पर
चित्र देखते समय सभी लोग रुकते, चित्र को देखते रहते, चित्र को देखते रहते। इतना सुंदर चित्र बनाया कि इतनी सी भी उसके अंदर खामी नहीं थी। एक व्यक्ति ने जो मुमुक्षु था उसने पूछा, भैया ऐसा कौन सा रंग लगाते हो? क्या पूछा? ऐसा कौन सा रंग तुम भरते हो ताकि तुम्हारे चित्र इतने सुंदर होते हैं? चित्रकार ने हंस कर के जवाब दिया, भैया जो रंग तुम वापरते हो वही रंग मैं भी वापरता हूँ, फर्क इतना है कि मैं उसके अंदर अंतरंग वापरता हूँ। क्या जवाब दिया उसने? अपने को क्या वापरना है? अब बारला व्यवहार घना हुआ। धर्म ध्यान के लिए तो बाहर के व्यवहार बहुत बहुत कर लिए, जन्म जन्म कर लिए हैं। अब कहाँ जाना है? अंतरंग में। भगवान ने फरमाया, इसीलिए तो अंतर तप और बाह्य तप दिया ना अपने को। प्रभु ने सारे मार्ग खुले करके रखे हैं, तो अपने को देखना है कि मेरा अंतरंग, मेरा जो रंग है वो रंग कहाँ लग जाए? प्रभु भक्ति में लग जाए, वीतराग की भक्ति में लग जाए। वो बेचारा लगने को तैयार है। अंतरंग मन जो है भक्ति में लगने को तैयार है, अगर उसको बाहर के आकर्षण ना खींचते हो। क्योंकि हम कैसे हैं? सारे सामान्य मानव हैं। भगवान कैसे हैं? तीर्थंकर है, उनको तो अप्सराएं भी डुला नहीं सकती, परंतु आप और हम संसार में रहने वाले सामान्य मानव हैं, उनको डोलने के लिए देर लगती। अरे शादी कोई तपश्चर्या भी करता है ना, तो भी अपन क्या कहते हैं? अभी 11 घना हुईगा, अभी कहीं करो, ये क्या हुआ? डुलाना हुआ ना, कहाँ मांस खमन करोगे? 21 बहुत हो गए, 15 बहुत हो गए, ऐसा कहने वाले क्या करते? दोनों तरफ से अपने को डुलाते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से बेचारा चढ़ता है तपश्चर्या में, और उसको हिलाने का, उसको डुलाने का या उसको गिराने का क्या करते हैं? हम लोग प्रयत्न करते हैं डिगाने के लिए। तो ऐसे वातावरण में भी हमको कैसा रहना है? मेरू पर्वत जैसा। आपने कैलाश पर्वत को जाना है, कैलाश के शिखर को जाना है, वहाँ पर भी अपने आदिनाथ भगवान का निर्वाण हो चुका है। ऐसा वो हमारा कैलाश पर्वत जो है वो भी कैसा है? बड़ा महत्वपूर्ण। और उसके आगे मेरू पर्वत 1 लाख योजन का मेरू पर्वत होता है। वो कभी भी छोटे मोटे तूफानों से हिलता नहीं है। इसलिए आज की गाथा में कहा है प्रभु को कि प्रभु आप चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगना, चित्रम किमत्र, किम अत्र, अत्र यानी यहाँ पर, यहाँ विशिष्टता क्या बात की है? क्या आश्चर्य है? चित्रम यानी आश्चर्य। इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है कि आपको डिगाने के लिए त्रिदशांगना अप्सराएं भी आ जाए तो भी नीतम मनाग अपि, थोड़ा भी मन आपका मनो न विकार मार्गम, विकार मार्ग की ओर जाता नहीं है। इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है? किम चित्रम किम अत्र, वहाँ पर क्या बड़ा आश्चर्य है? क्योंकि छोटे बड़े पर्वत तो हिल जाते हैं, बड़ा पर्वत, बड़ा मेरू पर्वत नहीं हिलता। उसमें क्या बड़ा आश्चर्य है? क्योंकि वो कैसा है? बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। 1 लाख योजन का वो मेरू पर्वत है, वो कभी हिलता नहीं। और उसका घेरा तो कितना बड़ा है। सादा अपन शिखर जी पर्वत पे जाते हैं ना, 27 किलोमीटर का वो घेरा हो जाता है। चढ़ना उतरना और फेरी मारना ऐसा बड़ा है। तो उस समय का वो मेरू पर्वत, उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। 2 लाइन के अंदर उदाहरण दिया है। पहले क्या कहा? नीतम मनाक अपि, मनो न विकार मार्गम, विकार मार्ग में नहीं जाता है। कल्पांत काल यानी प्रलय काल, वहाँ की जो मरुता यानी हवा, चलिता अचलेन, अचल यानी पर्वत, अचल को चलित कर सकती है। परंतु क्या? किम मंदराद्रि, आद्रि यानी पर्वत, मंदराद्रि यानी मेरू पर्वत, किम मंदराद्रि, मेरू पर्वत को, उसके शिखर को, चलितम कदाचित,
कभी वो चलित होता है, ऐसा नहीं सुना। ऐसा कवि मानतुंगाचार्य आज की इस 15वीं गाथा में कहते हैं, भाई और बहनों, उनके परमाणु इतने सुंदर होते हैं तीर्थंकरों के कि उनको उनके अणु परमाणु में पवित्रता होती है। वो वर्णन तो अपन ने इन गाथाओं में देखा है। उनकी काया का, उनके चेहरे का, उनके गुणों का वर्णन क्यों करते हैं? इसलिए कि न विकार मार्गम, उनके पास विकार नाम की चीज फटकती नहीं, आने से ही डरती है कि नको बाबा उधर नहीं, दूसरी तरफ चलो, दूसरी तरफ जाओ, हमें उसमें डिगना नहीं है। भाई और बहनों, ऐसा बड़ा सुंदर आज का जो श्लोक है पूरे धर्म की नींव है। हमारे जिन शासन की, जैन तत्व ज्ञान की क्या है? चौथे व्रत को, चौथे स्थूल को, चौथे अणुव्रत को इतना महत्व क्यों दिया है? बार बार क्यों कहा है? कितने अध्ययनों के अंदर आता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, नंदी सूत्र के अंदर और तुम्हारे अणुत्तरवाई के अंदर ऐसे ऐसे त्यागी महापुरुषों का वर्णन आता है कि जो कभी संसार में, संसार की विकार वासना में अटके नहीं हैं। अपने को भी चाहिए कि प्रभु की भक्ति करते करते भले ही सामने कोई भी आकर्षण आ जाए, उसके प्रति हम आकर्षित होंगे नहीं। ऐसा आज की गाथा के अंदर भाई और बहनों हमें संदेश दिया है। उसको हम जरा सा मराठी में देंगे तो थोड़ा सिक्का मुर्तब हो जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, जिनके पास नहीं वो किताब हाथ में ले लें। क्या कहा है? दिव्यांगना सब गुनी तव चित्त थोर, दिव्यांगना सब गुणी तव चित्त थोर, आश्चर्य काय ढळले नाणू विकार, आश्चर्य काय ढळले नाणू विकार, कल्पांत कल्पांत वायु गतीने हलतील शैल, कल्पांत वायु गतीने हलतील शैल, तो मंदराद्री कधीही न मुळी हलेल, तो मंदराद्री कधीही न मुळी हलेल, तो मंदराद्री कधीही न मुळी हलेल, तो मंदराद्री कधीही न मुळी हलेल। इस प्रकार आज हमारे वीतराग भगवान का वर्णन, न विकार मार्गम, किसी भी विकार के अणुमात्र को वे स्पर्श करते नहीं। हमको भी चाहिए हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। सिर्फ भक्तामर फेर लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं। जब जब ये 15वां श्लोक आपके सामने आएगा उस समय विचार करना कि मुझे भी इस मार्ग पे 4 कदम तो चलना है, इस मार्ग पर 4 कदम तो मैं चलूं, क्योंकि आपको भले ही दुनिया के लिए कुछ काम करना है तो आपका दिमाग जो है ना वहाँ लगा लो। दिमाग क्या करो, वहाँ पे लगाओ, कोई बात नहीं, पर दिल को कहाँ लगाओ? आया ध्यान में? दिमाग लगाना पड़ता है। कंप्यूटर चलाते, हिसाब करते और पता नहीं क्या क्या करते, धंधा करने के लिए, दुनिया भर के लिए आप अपना दिमाग दे दो, पर दिल कहाँ दो? परमात्मा को। दिल की भावना, दिल का स्तवन, दिल की भक्ति जो है, कम से कम अपने को जिंदगी में 50-50 तो करना चाहिए। कितना करना? अपना क्या हो रहा है, कितना हो रहा? 50-50 हो रहा है क्या भैया? नहीं होता। 1 घंटे भर का धर्म ध्यान हो जाता है। पदोसन हुआ, दुकान में जाऊँ, धर्म में जाऊँ, अरे ये दुकान और ये कमाई और ये धंधा और ये रेशनिंग जो है ना, जड़ है जड़। और अपन कौन है? बोलिए ना।
चेतन है इसलिए समझ में आ रहा, इसलिए सुनाई दे रहा, इसलिए भगवान की भक्ति करने का मन होता है। पर पूरा की पूरा उसके पीछे चले जाओ तो चलेगा क्या? आपके बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई घर में, बड़ी सुंदर है, बड़े घर की है, वो बेटा दिन भर उसके पीछे रहे तो नहीं कहवे। परंतु क्या होता है, वहाँ भी नहीं चलता कि दिन भर वो उसके पीछे ही पीछे जाए तो चलेगा नहीं। भगवान अपने को कह रहे, अरे मेरे, तू मेरा बेटा है, तू मेरा श्रावक है, तू भी दिन भर उसी के पीछे पड़ा रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं, अपने को अपना समय बढ़ाना पड़ेगा, भक्ति के लिए अंतरंग डुबाना पड़ेगा, अपनी भक्ति के लिए कम से कम 50-50 तो करना जरूरी है। इसका निर्णय आज आपको करना है कि मेरा 50% दुनिया में और 50% मेरे खुद के लिए, मेरे भगवान के लिए। ऐसा भी निर्णय कर ले तो बड़े फायदे में अपन रहेंगे। भाई और बहनों, ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है, ये मनुष्य जन्म, ये जैन मार्ग, जैन तत्वज्ञान, वीतराग का मार्ग अपने को बड़े पुण्याई से मिला है। और उसके अंदर आप लोग इतनी भाव भक्ति से यहाँ पर पधारते हो, यही हमारे लिए क्या है, बड़ी गौरव की बात है, आनंद की बात है। परंतु थोड़ा सा और, ये लोभ है हमारा, परंतु आपके लिए है, आपके लिए है कि भाई आपका कल्याण हो जाए, ये आत्मा अच्छी तरह से मुक्त गति को प्राप्त करे, ऐसी भावना से अभी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु आगे चलकर भी अगर आप इन कदमों को आगे बढ़ाएंगे, भक्ति में शक्ति लगाएंगे, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।